Hello 8th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of geography, chapter number 2nd, and chapter name is land and soil resources. Land and soil resources. Okay, let us learn about the land resources, land degradation, soil resources, soil degradation, method of soil conservation. Okay, first of first of all we will learn about the land resources. Understood? Land and soil are the two main components of lithosphere. In this chapter we will study about the land and soil. Land and soil है जो वो two main component हैं lithosphere के. In this chapter we will study about the land and soil. Our first topic is land resources. कि land resources कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है. Land is the one of most important natural resources. It made up the rocks in a solid form. जो लैंड रिसोर्सेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक इन अ सॉइल फॉर्म. कि ये कैसे बनता है, ये रॉक से बनता है, चट्टानों से बनता है, जो क्या होती हैं, ठोस रूप में होती हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं. ओके, लैंड कवर अबाउट 29% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रिमेनिंग द 71% इज कवर्ड बाय वाटर. मीन्स हाँ जी, जो लैंड है उसने अर्थ सरफेस, अर्थ का 29% एरिया कवर किया हुआ है. लैंड से कितना एरिया कवर्ड है, 29% अर्थ का. और जो रिमेनिंग एरिया है, जो बचा हुआ एरिया 71%, वो किससे कवर है, वाटर से. अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा. ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द असेबल रिसोर्सेज आर फाउंड ऑन द लैंड. मीन्स इसमें क्या है कि जो भी कि सारी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स क्या होती है, संसाधन रूप, ठीक है, सुख सुविधा की जो फॉर्म्स है वो लाइफ हमें कहाँ मिलती है, लैंड पे मिलती है. और यूजेबल जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, लैंड पे. ड्यू टू द वेरिड फैक्टर लाइक रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर, social and economical diversities, these resources are unevenly distributed on the earth. जैसे राहत, जलवायु, वनस्पति आवरण, सामाजिक एंड आर्थिक जो व्यवस्था है, इस जैसे इसके विभिन्न कारकों के कारण ये जो संसाधन है पृथ्वी पर, जो अर्थ पर असामान्य रूप से वितरित किए जाते हैं. अंडरस्टूड? हाँ जी बेटे. our next topic is land use. Land use in generally referred to as a land use pattern. The term pattern means the distinctive manners by which land is used. इसमें क्या बताया गया कि लैंड का यूज़ कैसे होता है, ठीक है. लैंड यूज़ जनरली, जो लैंड यूज़ होता है जनरली रेफर टू द लैंड यूज़ पैटर्न के थ्रू, ठीक है. जो टर्म ऑफ पैटर्न है मीन्स दैट इसका क्या मैनर्स होता है कि पैटर्न का अर्थ होता है कि भूमि के उपयोग एक अलग तरीका, जो भूमि का हमने उपयोग करना है, जो लैंड का हमने प्रयोग करना है, उसका अलग तरीका, ठीक है. द लैंड यूज पैटर्न इन सम सेलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन इन टेबल 1. बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंड यूज पैटर्न. वर्ल्ड में कुछ सम कंट्रीज, सिलेक्टेड जो कंट्री हैं, वो ही लैंड यूज़ पैटर्न का यूज़ करते हैं, जैसे इन्होंने टेबल में बताया है, ठीक है. टेबल 1 में बताया गया है. जैसे भौतिक और विनोदी दोनों फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जो इन दोनों कारकों को भूमि उपयोग के पैटर्न को प्रभावित करते हैं. अंडरस्टूड? नीचे इन्होंने टेबल दे रखा. फर्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंड यूज़, फिजिकल, ह्यूमन. फिजिकल में क्या आ जाता है, टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, वाटर, सनशाइन. ह्यूमंस में क्या आ जाता है, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, द फिजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस लैंड यूज़. 5 इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस फैक्टर्स आर, ठीक है. ये 5 फैक्टर्स बताए गए, टोपोग्राफी, सॉयल,
क्लाइमेट, वाटर, सनशाइन। ठीक है, ये फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोग्राफी। टाइप ऑफ टोपोग्राफी लाइक द माउंटेन, वैली एंड प्लेट्यू डिटरमाइन what type of land use would be suitable. For example, steep slopes are not suitable for agriculture. टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी में क्या होता है कि पहाड़, घाटियाँ और पठार जैसे माउंटेन, वैलीज एंड प्लेट्यू जैसे डिटरमाइन क्या करते हैं ये कि ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का लैंड हमें यूजेबल होगा, सूटेबल होगा, ठीक है, यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने बताया, स्टीप स्लोप्स आर नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल एंड द प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन लैंड यूज। फॉर एग्जाम्पल, द सैंडी सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल एंड alluvial soil is good for agriculture. The type of soil and its productive determine land use. ठीक है, जो सॉइल की टाइप्स होती हैं, टाइप ऑफ सॉइल और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो ज़मीन की जो यूज़ है, यूज़ को निर्धारित करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो होती है सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, वो यूज़ में नहीं आती, वो फर्टाइल नहीं होती। और जो एलोवियल सॉइल है वो गुड होती है फॉर एग्रीकल्चर। ओके, क्लाइमेट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। इट इंक्लूड द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस विच डिटरमाइन द एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड एज वेल एज इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। क्या होता है जलवायु? इससे तापमान और रेन भी शामिल होती है। जो भूमि के, जो हमारी भूमि हो गई, जैसे सॉइल हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। ठीक है, वाटर, पीपल हैव मोस्टली सेटल नियर वाटर बॉडीज लाइक बैंक ऑफ रिवर्स एंड लेक और सी कोस्ट्स। कि जो लोग हैं, ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, नदियों और झीलों के किनारों और समुंदर के जो तट होते हैं, जलशों के पास बस गए हैं। अंडरस्टूड दिस वन? हाँ जी बेटा। वर नेक्स्ट टॉपिक इज सनशाइन। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरीज फ्रॉम द equator to the poles. The area that receive a large amount of sunshine retain the more heat and thus help the cultivation of 2 or 3 crops in a year. डे एंड नाइट के बीच का जो अंतराल होता है वो इक्वेटर से पोल तक होता है। ठीक है, बहुत से अधिक सनशाइन रिटेन करने वाले जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है, वो क्या करता है, अधिक गर्मी बनाए रखता है और इसी तरह एक वर्ष में वो 2 और 3 क्रॉप्स की खेती में मदद करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर एज सच, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन फैक्टर्स यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में बताया गया ना, ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाता है, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये तो फिजिकल थे, ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर थे लैंड यूज़ के, फिजिकल के 5, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, सनशाइन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाता है, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज अ पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर द डिटरमाइनिंग ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुइंग लैंड यूज पैटर्न। For example, the people in India have a huge demand of land resources to establish settlement, agriculture and industries. इसमें क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, जैसे मानवीय कारक, भूमि उपयोग पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करने वाली कलाकृतियों को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बोला है कि भारत में जो लोग कि ज़्यादातर लोग सेटलमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए भूमि तथा लैंड संसाधनों की भारी मांग रखते हैं। ठीक है,
उन्होंने इस्टेब्लिश करने के लिए उनको लैंड रिसोर्सेज की डिमांड रखती है वो अपने नीचे. अंडरस्टूड दिस वन एंड सी इट केयरफुली. दिस इज द टेबल 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेबल 1. लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्री. कौन कौन सी लैंड और कौन कौन सी कंट्री में यूज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में है. सी इट केयरफुली. read this table carefully. Okay, I will send this picture also to you. Understood? जैसे इन्होंने यहाँ पे कंट्रीज बताई है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, ये वर्ल्ड का आ गया, ठीक है. क्रॉपलैंड है, ठीक है. पेस्ट यूज़, फॉरेस्ट आ गया, अदर यूज़, टोटल, ठीक है. जैसे इंडिया का देख लो, क्रॉपलैंड्स इंडिया में कितनी होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इंडिया में 57%, ठीक है. देन पेस्ट यूज़ होती है 4, फॉरेस्ट 22, ठीक है. अदर यूज़ 17, ठीक है. टोटल आ गया 100. अंडरस्टूड दिस वन. नेक्स्ट इज इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टेबल 1 दैट एज अ मच 57% ऑफ ग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज़ अंडर क्रॉपलैंड. समझ आई. अभी हमने देखा है ना कि जो 57% जियोग्राफी एरिया है वो कौन यूज़ करता है, इंडिया इज़ अंडर क्रॉपलैंड. इंडिया क्रॉपलैंड में यूज़ करता है. 22% अंडर है फॉरेस्ट में. अदर लैंड यूज़ पैटर्न वेरीज बिटवीन 4 and 17%. अंडरस्टूड दिस वन. ओके.